हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल D2 पाठशाला पर। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रेखाएं हैं और कोण। अपना टॉपिक जो है वो है रेखाएं और कोण। ये जो टॉपिक है आपके कक्षा 9th की जो NCERT की बुक दे रखी है उसमें अच्छी तरह से समझाया गया है। और आज का वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी ज्योमेट्री बहुत ही वीक है, जिनको ज्योमेट्री का बेस ही नहीं पता, क्या रेखाएं होती हैं, क्या कोण होती हैं, कौन से कोणों के मध्य क्या संबंध होता है, कोण को किस तरह से डिफाइन करते हैं, रेखा को किस तरह से डिफाइन करते हैं और किरण को किस तरह से डिफाइन करते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में रहने वाली हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अंत में हम इन जो अब कोणों के मध्य जो संबंध बताएंगे, हम जानते हैं कि एकांतर कोण जो है वो बराबर होते हैं, पूरक कोण जो है उनका योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है। तो वो सारी की सारी चीजें अंत तक आप वीडियो में बने रहोगे तो आपके अच्छी तरह से समझ आने वाली हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो पहुंच सके। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसमें देख रहे हैं रेखाएं एवं कोण। अब रेखा क्या होती है? एक रेखा को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, किस तरह से परिभाषित कर सकते हो? रेखा जो होती है वो अनंत बिंदुओं का एक समूह होती है। इस तरह पास पास में कुछ बिंदुएं होंगे, उनको एक तरह से मिलाया जाता है तो वो क्या होती है आपकी एक रेखा होती है। ठीक है, इसमें अनंत बिंदुओं का एक समूह है, छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया। जैसे ये सरफेस है, ये आपका जो ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है ये सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर भी छोटे छोटे बिंदु मिलकर बने हुए हैं, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर ये सरफेस बनी है। ठीक है, इसी तरह से ये रेखा जो है अपनी ये अनंत बिंदुओं का एक क्या होता है, समूह होता है। इसको दोनों साइड कितना भी आप बढ़ा सकते हो, कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। इस साइड भी कितना भी बढ़ा सकते हो, इस साइड भी कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेखा या फिर लाइन, इंग्लिश में लाइन कह देते हैं। एक और आती है अपने पास रे या फिर किरण। अब देखो, रेखा को तो हम दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं, परंतु रे जो होगी, किरण जो होगी, उसका एक बिंदु स्थिर रहने वाला है। एक साइड में आप कितना भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। जैसे ये कोई बिंदु ए है, ए बिंदु से आप इधर की साइड राइट साइड में कितना भी इसको एक्सटेंड कर सकते हो, परंतु एक बिंदु क्या रहने वाला है, इसका स्थिर रहने वाला है। इसको आप क्या कहोगे कि किरण कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कोण की तरफ। कोण जो होगा वो दो उभयनिष्ठ, किसी दो किरणों का एक उभयनिष्ठ बिंदु है। जैसे दो किरण खींची गई हैं और उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक उभयनिष्ठ बिंदु है। जैसे यहां बिंदु P लिया था तो ये दो किरणें ही हैं, एक ही साइड में इंक्रीज हो रही हैं, दोनों इधर कितने ही बढ़ा लो, चाहे इसको भी इधर कितना ही। अब कोण को हम कहेंगे कि कोण वो आकृति है या फिर कोण वो आकृति है जो दो किरणों के प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक उभयनिष्ठ बिंदु से बनती है। अब हम देख रहे हैं ये किरण ऊपर वाली जो है इसको नाम दे देते हैं जैसे Q और इसको नाम दे रहे हैं R। ये जो PQ है और PR दोनों का स्टार्टिंग बिंदु क्या है, P है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये बनने वाली आकृति जो क्या कहलाएगी, आपकी कोण कहलाएगी, एंगल कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं रेखाओं के बारे में। अब देखो, एक जो रेखाएं होती हैं, ये जैसे मैंने रेखा मान ली L1 और कोई दूसरी रेखा जा रही है L2। मैं बात कर रहा हूं समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समानांतर चलेंगी, इनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा नियत रहने वाली है। इनको अनंत बिंदु तक बढ़ाएं तो भी आपस में एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं, एक दूसरे के समांतर ही चलती रहेंगी। समांतर को जो है इस तरह से डिफाइन किया जाता है, बीच में दो लाइन खड़ी, L1 जो है L2 के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये होती है अपनी समांतर रेखा। अब देख रहे हैं कोण के प्रकार जो होते हैं, ये होगी अपनी रेखाखंडों की बात है। रेखा होगी, किरण होगी, समांतर रेखाएं होगी। अब बढ़ते हैं कोण की तरफ। अब हमने जान लिया कि कोण जो होता है, कोण जो होता है वो रेखाओं से ना मिलकर के किनसे बना होता है, किरणों से मिलकर बना होता है, दो किरणों से मिलकर बना होता है। अब जो कोण होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, नाम सुना होगा आपने बचपन से, आप जानते भी होंगे, बहुत से विद्यार्थी इनसे परिचित होंगे। न्यून कोण कौन सा होता है, अधिक कोण कौन सा होता है, परंतु कुछ विद्यार्थी नहीं जानते, उनके लिए जल्दी से बता देते हैं कि कौन सा कोण न्यून कोण होता है। जैसे यहाँ पर कोई कोण थीटा दिया गया है, अगर ये थीटा जो है ये लेस देन है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण इसको कहेंगे। ठीक है, अगर कोई कोण 90 डिग्री का दे रखा है
जैसे ये थीटा जो है, ये थीटा 90 डिग्री के बराबर हो तो हम इसको कहने वाले हैं समकोण, राइट एंगल। ठीक है, अगर कोई कोण 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, जैसे ये थीटा दिया गया है, ये थीटा किससे बड़ा हो, 90 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, तो हम इसको कहेंगे अधिक कोण, अधिक कोण। इसके बाद आता है एक 180 डिग्री का कोण। अगर कोई कोण इस तरह से बन रहा है 180 डिग्री तो इसको हम कहते हैं सरल कोण, सरल कोण, या फिर एक और नाम दिया जाता है इसे ऋजु कोण। इसके बाद देख रहे हैं अगर कोई कोण 180 डिग्री से, ये हो गया आपका थीटा बराबर 180 डिग्री। अगर आपके पास कोई कोण दिया गया हो, हमने 180 डिग्री तक के देख लिया, अब 180 डिग्री से अगर बड़ा कोई कोण दे रखा हो, 180 डिग्री से बड़ा कोण कोई दे रखा हो, थीटा, ये जो थीटा है ये बड़ा हो आपका 180 डिग्री से और छोटा हो 360 डिग्री से, तो आप इसको कहोगे वृहत कोण, वृहत कोण। और अगर आपके पास कोई कोण दे दिया गया पूरा 360 डिग्री, एक राउंड पूरा होने के बाद थीटा बराबर जो होता है 360 डिग्री, इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल या फिर पूर्ण कोण। ये रहने वाला आपका पूर्ण कोण। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पहले से भी आ रही होंगी, अगर जिसको नहीं पहले से आ रही तो वो अब समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कोणों के बारे में। कोण जो होते हैं, अगर हम कह दें कि भाई यहां पर कोई दो कोण बने हुए, इस तरह से कोई कोण दो बने हुए हैं, एक है कोण एल्फा और दूसरा कोण है बीटा। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट O, ये P और ये Q और ये R। ठीक है, इस तरह से कोई कोण बने हुए हैं। अगर इन दोनों कोणों का योग एल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। अगर एल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, इन दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री हो, तो हम इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, पूरक कोण कहा जाएगा। ठीक है, अगर एल्फा व बीटा या फिर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। ये कोण साथ में भी बने हो सकते हैं और अलग अलग भी कुछ इस तरह से हो सकते हैं। जैसे बीटा कोण तो यहां होता और एक एल्फा कोण है कोई ये बना होता। ठीक है, अगर इन दोनों का योग भी, यहां पर भी एल्फा और बीटा अगर 90 डिग्री है, एल्फा और बीटा अगर 90 डिग्री दे रखे हैं तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाने वाले। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से समझ आई होगी। एक ही रेखा के ऊपर बने हो, जैसे साथ में दोनों कोण बने हो, इन दोनों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो भी ये पूरक कोण होने वाले हैं, और दोनों में कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, अलग अलग कोण भी दे रखे हैं और इनका योग 90 डिग्री हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके पूरक कोण कहलाएंगे। दूसरे आते हैं अपने पास संपूरक कोण। संपूरक कोण जो होंगे इनका योग जो है वो 180 डिग्री रहने वाला है। जैसे आपके पास कोई दो कोण दिए गए, एक तो ये वाला कोण और एक यहां पर बना हो, ये वाला जैसे x हो और ये y हो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कोण x प्लस कोण y, कोण x प्लस कोण y का योग जो है वो 180 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। इसी तरह से ये कोण भी, जैसे ये दोनों अलग अलग थे, ये कोण भी दोनों अलग अलग हो सकते हैं कुछ इस तरह से। ये वाला कोण जो x दिया था ये, और ये कोण है y। यहां पर भी अगर इन दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। पर ये वाली जो उभयनिष्ठ रेखा वाली बात हो रही है, इसमें ये संपूरक कोण होने के साथ साथ इनका एक और नाम दिया जाता है जिनको कहा जाता है रेखिक युग्म कोण या फिर रेखिक कोण युग्म। एक तो हो गया संपूरक कोण, एक ही रेखा के ऊपर बनने वाले दो कोणों का योग जो है वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही रेखिक कोण युग्म में होते हैं। पूरक कोण, संपूरक कोण पढ़ने के बाद अब आगे देख रहे हैं कोणों के कुछ और गुण या फिर कुछ कोण और, जैसे शीर्षाभिमुख कोण। इन सभी कोणों के नाम वगैरह और प्रॉपर्टीज आपको एक बार सरसरी नजर से बता देते हैं, उसके बाद इनके क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, जैसे दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं
और यहाँ पर काटने पे जो कोण बनते हैं अपोजिट साइड के, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर मान लो ये कोण ए है तो ये कोण भी कितना होगा, ए होगा। और अगर मान लो ये कोण अक्ष है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, अक्ष होगा। मतलब शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां से मैं कह सकता हूं कि कोण ए बराबर किसके होगा, इस कोण ए की होगा। या फिर ये वाला कोण किसके बराबर होगा, अक्ष बराबर जो होगा वो इधर वाला कोण अक्ष होगा, तो ये भी क्या होगा, अक्ष रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संगत कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम देखेंगे इन सब कोणों के बारे में, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज ही नहीं पता कि एकांतर कोण का क्या संबंध होता है, संगत कोणों का आपस में क्या संबंध होता है। वो संबंध हमें पता होगा तो वो क्वेश्चन आसानी से हम हल कर पाएंगे, और किसी भी कोण का मान हमसे पूछा गया होगा तो वो कोण का मान हम इजीली बता पाएंगे। तो अब देखते हैं कि दो लाइनें जो है, जैसे कोई भी दो लाइनें मैंने ली है एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। मैं बात कर रहा हूं L1 जो है ये पैरेलल है किसके, L2 के। अब इनको कोई तिर्यक रेखा जैसे काट रही है, ये वाली इनको तिर्यक रेखा काट रही है। अब यहाँ तिर्यक रेखा काटने पर यहाँ कोई कोण बनेगा, 1 नंबर नाम दे रहा हूँ इसको मैं, यहाँ वाला 2 होगा, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर। बाकी आपकी इच्छा है जो कोई कोण मानना चाहो वो आप मान सकते हो। यहाँ आपका जो होगा कोण कुछ होगा, यहाँ कोण होगा, इस तरह से कुछ कोण बनेंगे। अब इन कोणों के बीच क्या संबंध होने वाला है, अब आप देखोगे कि संगत कोण, पहले बात कर रहे हैं हम संगत कोण की। तो जो आपकी तिर्यक रेखा है, ये जैसे तिर्यक रेखा PQ जो थी, ये PQ जो रेखा काट रही है, इस रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण वो ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, वो नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। जैसे समांतर रेखा को जहां ये तिर्यक रेखा काट रही है वहां पर ऊपर की ओर दोनों बनने वाले कोण जो होंगे आपस में क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। यहाँ आप देख रहे हो इस तिर्यक रेखा के ऊपर की ओर यहाँ तो 1 नंबर कोण है और यहाँ 5 है, तो हम क्या कह सकते हैं, कोण 1 जो होगा वो कोण 5 के बराबर रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण है। अब नीचे की तरफ देख रहे हैं, एक यहाँ 4 नंबर और यहाँ 8, तो हम कह सकते हैं कोण 4 बराबर किसके होगा, कोण 8 के। इसी तरह से तिर्यक रेखा जो दूसरी साइड भी इसी तरह से कोण बना रही है, कोण 2 नंबर और 6, तो कोण 2 बराबर भी किसके होगा, कोण 6 के। और यहाँ से आप नीचे की तरफ देखोगे कोण 3 जो बराबर होगा वो किसके होगा, कोण 7 के, ठीक है। तो संगत कोण जो होते हैं वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण होते हैं, वो चाहे ऊपर की ओर हो सकते हैं चाहे नीचे की ओर हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एकांतर कोण। एकांतरी कोण, अब इन कोणों के बिना, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, इनके बिना त्रिभुज पढ़ना अपने लिए इम्पॉसिबल सा होगा, क्योंकि त्रिभुज में इन्हीं सब कोणों का प्रॉपर्टीज का यूज होने वाला है। अब देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होंगे, यहाँ पर कोण नंबर 3 और कोण नंबर 5, ये जो होंगे ये एकांतर कोण होंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर 4 नंबर और 6 नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, एकांतर कोण होने वाले। अभी जो कोणों की प्रॉपर्टीज हमने देखी, जो कोण हमने देखे थे उन्हीं को बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन है। जैसे ये इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया गया है, इनमें एक कोण बताया गया 150 डिग्री का और कहा गया है कि कोण x, y और z के मान आपको बताने हैं। कोण x, कोण y और कोण z क्या होंगे वो आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसमें आप जानते हो कि कोण 150 डिग्री जो दे रखा है कोण y के बराबर होने वाला है, क्योंकि हमने शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टीज देखी थी। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं 150 डिग्री जो है वो बराबर होने वाला है कोण y के। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कहां से, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपने पास एक आंसर तो हमें मिल गया कोण y का, तो वो कितना हो गया 150 डिग्री। अब देखते हैं, एक हमने देखा था रेखिक कोण युग्म, एक ही रेखा के ऊपर बनने वाले कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 150 डिग्री और अक्ष है वो एक ही रेखा के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 150 डिग्री प्लस कोण अक्ष बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, रेखिक कोणीय युग्म।
रेखी कोण युग्म, यहां से हम कोण x का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। 180 में से 150 माइनस होकर कितना बच जाएगा 30 डिग्री। तो ये मान हो जाएगा आपके पास है कोण x का। और कोण x किसके बराबर होने वाला है, कोण z के। कोण x किससे बराबर होगा, कोण z के, वो भी किससे, शीर्षाभिमुखी कोण से। ठीक है, तो यहां से कोण z का मान भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह से अपन किसी भी क्वेश्चन को इन प्रॉपर्टीज का हमें पता हो, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण कैसे बराबर होते हैं और रेखी कोण युग्म कौन से होते हैं, इनकी बेसिस के ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये कक्षा 9 का अध्याय नंबर जो है, अध्याय 6 जो दे रखा है, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो से इनके क्वेश्चन जो है, इनके प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो हल करने वाले हैं। उससे पहले इन कोणों के बारे में हमने अच्छी तरीके से जान लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।